Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कह सकते हैं कि पैसा जो है एक बार इन्वेस्ट हो जाता है वो वापस नहीं मिलता, लेकिन स्पेसएक्स जो एलॉन मस्क की कंपनी है उन्होंने एक इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल अलग तरीके से अप्रोच किया है और यही वजह है कि हम देखते हैं कि रीयूजेबल जो फर्स्ट स्टेज रॉकेट होता है वो हो जाता है। और इस मिशन में जो जिसमें शुभांशु शुक्ला जिसका हिस्सा है, इसमें भी फर्स्ट स्टेज को दूसरी बार यूज़ किया गया। और जब ये रॉकेट जो है वो 200 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट होता है, अलग अलग ऑर्बिट होते हैं अर्थ के आसपास जिसमें अलग अलग जगह पर सैटेलाइट जो है स्थापित किए जाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट के 200 से 220 किलोमीटर के दायरे में इस रॉकेट ने जो क्रू ड्रैगन ग्रे स्पेसक्राफ्ट है उसको वहाँ पर जो है पहुंचाया। उसके बाद फिर मैंने जैसा आपको बताया कि 5 बार उसकी ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवरिंग जिसे कहा जाता है, उसके अंदर एक 16 ड्रैको थ्रस्टर्स जिन्हें बोलते हैं, एक छोटे छोटे इंजन होते हैं जो उस जगह पर, क्योंकि वो इतनी तेजी से स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है पिनाज, अगर हम सरल शब्दों में समझें कि छोटा सा एंगल भी अगर उसमें गलत हो जाए तो वो स्पेसक्राफ्ट जो है अपनी दिशा को बदल कर वो अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगा, उसको फिर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो ये साइंस है ये बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इन इंजन बर्न्स को अंजाम देना पड़ता है। और 5 मैन्यूवरिंग के बाद, ऑर्बिट रेसिंग मैन्यूवरिंग के बाद वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो धीरे धीरे 420 किलोमीटर पृथ्वी से जो की ऊंचाई पर जो आईएसएस जो है वो स्थापित है वहां तक पहुंचा। 2.2 से लेकर 2.7 किलोमीटर की दूरी समझ लीजिए, तब जाकर ये कहा गया कि जो इनिशियल अप्रोच है उसका इनिशिएशन दिया गया। इनिशिएशन देने के बाद में जो है अलाइनमेंट को देखते हुए, जो जैसा हमने आपको बताया उसमें जो थर्मल इमेजिंग है, जो ऑडियो विजुअल इमेजिंग है, उसके अलावा जो बहुत ही प्रिसिशन के साथ काम करने वाले लेज़र गाइडेड जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी सहायता से अलाइनमेंट के साथ धीरे धीरे वो वे पॉइंट 2 और वे पॉइंट 1 यानी 220 मीटर, उसके बाद 20 मीटर पर पहुंचा। उसके बाद 20 मीटर पर पहुंचने के बाद उसे वहां पर कुछ मूवमेंट के लिए होल्ड किया गया, वहां पर सारी चीजों को एक बार फिर चेक किया गया। उसके बाद फिर ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल सेंटर से इस बात की परमिशन दे दी गई कि जो ड्रैगन स्पेस कैप्सूल है वो डॉकिंग के लिए जा सकता है। उसके बाद एक सॉफ्ट कैप्चर जिसे कहा जाता है, एक रिंग लगा होता है दोनों में, जो डॉकिंग पोर्ट होता है जिसे जेनिथ का नाम दिया गया है, और जो स्पेसक्राफ्ट में एक रिंग लगी होती है वो दोनों रिंग आपस में जुड़ती है, इसको सॉफ्ट कैप्चर करते हैं। क्योंकि आप समझिए कि जिस रफ्तार से ये दोनों मॉड्यूल ट्रैवल कर रहे हैं उसमें अगर उस रफ्तार से जाकर उसको सीधा जोड़ देंगे तो कितना बड़ा धचका लगेगा और उससे हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो। इसीलिए इसकी वेलोसिटी को भी बहुत कम कर दिया जाता है। वेलोसिटी को ये कहते हैं कि 1 मिलीमीटर पर सेकंड तक इसको इतना कम किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट कैप्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सॉफ्ट कैप्चर होने के बाद फिर हार्ड कैप्चर होता है ताकि वो मजबूती के साथ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके साथ जुड़ जाए, और वो प्रक्रिया अभी यहाँ पर शुरू हुई है, हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। उसके बाद जो पावर और कम्युनिकेशन लाइन है वो एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि वेलकम, जो फॉर्मल वेलकम है थ्रू कम्युनिकेशन लाइन, वो हो चुका है और वहाँ से भी रेसिप्रोकेशन आ गया है पैगी विट्सन की तरफ से कि हम बहुत खुश हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा हम कुछ दिनों के लिए बनने जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब जैसा हमने आपको बताया कि पहले इन चारों एस्ट्रोनॉट का फिजिकल और मेंटल चेक किया जाएगा, उनके कंटामिनेशन से जुड़ी हुई तमाम SOPs हैं उसको फॉलो किया जाएगा। उसके बाद स्पेसएक्स जो ड्रैगन ग्रेस कैप्सूल है उसके दरवाजे खुलेंगे, वहां पर एक कह सकते हैं कि छोटी सी टनल बनी होती है, उस टनल के जरिए वो स्पेसक्राफ्ट से ISS स्टेशन के अंदर रेंगते हुए प्रवेश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक फिजिकल वहां पर जो है वेलकम इन सब क्रू मेंबर्स का, जो ISS के ऑन बोर्ड 7 क्रू मेंबर्स हैं, वो करेंगे। बिल्कुल, तो अब इंतजार है उन क्षणों का, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से माता पिता जो हैं वो भावुक हैं और हाथों में तिरंगा है। और ये बात शुभांशु ने भी कही कि वो अपने साथ तिरंगा लेकर जा रहे हैं और ये पूरा मिशन जो है सिर्फ अकेले उनका नहीं है बल्कि हिंदुस्तानियों की आशाओं का, उम्मीदों का, उनके सपनों का मिशन है जो अपने साथ वो कैरी कर रहे हैं। और जिस तरह के संदेश वो लगातार वहां से भेज रहे हैं, तस्वीरें वहां से आ रही हैं, उनके एक साथी एस्ट्रोनॉट भावुक हो गए, उनको गले लगाया, तो वो तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि वो अच्छी सेहत में हैं और खुश हैं। और इस एक माइलस्टोन जो उन्होंने अचीव किया है, एक नया कीर्तिमान जो रचने जा रहे हैं, इतिहास जो बनने जा रहा है, उसको लेकर उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। तो लगातार ये वीडियो आ रहे हैं और एक तरफ आप देखिए कि गौरवान्वित माता पिता हैं, हाथों में तिरंगा है, चेहरे पर खुशी है और साथ ही फ़ख्र भी है कि उनका बेटा जो है अब राहत की सांस ली होगी कि सॉफ्ट लॉन्चर जो वो पूरी प्रक्रिया जो है स्टेप्स 2 वो कंप्लीट हो चुके हैं और कम्युनिकेशन लाइन जो है वो भी शुरू हो गई हैं। और इसके बाद
अब बस इंतजार है कि जो वेलकम प्रोसेस होता है, यानी कि उससे पहले वेलकम, आपको जो तस्वीरें नजर आएंगी उसके अंदर आपको जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो पहले से रह रहे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वेलकम करेंगे इन चारों एस्ट्रोनॉट्स का, वो तस्वीरें नजर आएंगी। गले मिलेंगे, गुरुत्वाकर्षण है नहीं तो उसमें हवा में गले मिलते हुए एक दूसरे के साथ ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हुए तस्वीरें आती हैं।